बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ अहम और तहलका खेज़ खबरें जो है आज हम आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की तरफ। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करना एक गलती थी, जिसका खुमियाजा आज पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। इलेक्शन से पहले इमरान खान ने मौलाना शरानी की जमात से इत्तेहाद करने को कहा था, मगर फिर अचानक तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ इत्तेहाद कर लिया गया और बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया। अब सवाल यह है कि शरानी साहब की जमात को हटाकर बल्लेबाज वालों के साथ इत्तेहाद का फैसला क्यों किया गया और किसने किया। इन किरदारों के नाम सामने आने चाहिए। जबकि इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया गया, अगर ये फैसले गलत फैसले नहीं किए जाते तो पीटीआई अपने निशान से महरूम नहीं होती। जिसके जवाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने बरहमी का इज़हार करते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसमें इनका कहना था कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर होगा। हमसे इत्तेहाद का फैसला पीटीआई ने खुद किया था, मैंने कोई दरख्वास्त नहीं की थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है कि अगर मैंने भी किसी टॉक शो में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोशियों को हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। मतलब ये उन लोगों को कह रहे हैं कि कहीं से भी जहाँ से भी हिदायत ले रहे हैं आप, हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। वाज़ेह है कि शेर अफजल मरवत बार बार पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कारकुनान की जानिब से तनकीद का निशाना बनाने पर शेर अफजल मरवत ने पीटीआई कारकुनान को कहा कि आप हमारे बाप ना बने, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका हमें मत बताएं। तो इसके बारे में यही कहूँगा कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, जो अगर चाहते हैं कि कोई पार्टी डिसिप्लिन रहे या इस तरीके के मामला थी, यानी उनके इंटरनल प्रॉब्लम है, तो ज़रा इस बंदे को देखें। मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा बात है, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन देखें ये कहीं दूसरा फैसल बाडा ना बन जाए। इसी तरीके से फैसल बाडा और फयाजुल हसन चौहान जो थे जो है ना तहरीक इंसाफ के, वो बहुत उछला करते थे। तो फिर आज आपने देखा वो यानी जितना शोर शराबा मचाते थे, आज उतने ही शोर शराबा वो इनकी मुखालफत में मचा रहे हैं। तो ये नया जो है ना फैसल बाडा ना बन जाए, तो इस चीज़ को भी तहरीक इंसाफ वालों को नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जनाब किसी के कंट्रोल में रहते ही नहीं है। जब इनके मुंह में जो आता है ये जो है ना टीवी पे बैठ के जो है ना कुछ भी बोल देते हैं। तो जो उनके सीनियर रहनुमा है वो देखें। बहरहाल ये बात उनकी दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के अपने, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पार्टी को नुकसान पहुँचाने की। इलेक्शन के निशान जो इनका वो था बैट का निशान, उससे लेकर इनके जो दीगर जितने भी फैसले थे, ये तो मन तक मुझे खुद भी समझ नहीं आई कि जब क्या बोलते हैं अचानक से इलेक्शन से यानी कुछ टाइम पहले इन्होंने जाके बल्लेबाज से इत्तेहाद कर ली। ये तो मन तक मुझे यानी ये कुछ सियासी फैसला इतना बुरा और इतना बेकार किस्म का सियासी फैसला, ये यानी अजीब गरीब किस्म की हरकत थी कि आप जानते हुए कमज़ोर सा आदमी है, आप जाके उससे इत्तेहाद कर रहे हैं, फिर बाद में रो रहे हैं कि जी वो उसको उठा लिया गया और ये हो गया तो वो हो गया। तो इनकी खुद की स्ट्रेटेजी गलत थी और पता नहीं है किसके कहने पर चल रहे थे, वल्लाह आलम। वरना इनको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया है कि कुछ दिनों में, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं। मोहम्मद मालिक ने कहा कि कुछ दिनों में 10 सीटें रिकाउंटिंग के लिए खोली जाएंगी और ये 10 सीटें पीटीआई हार जाएगी। गालिबन ये नेशनल असेंबली की बात हो रही है और मुस्लिम लीग नून को इसका फ़ायदा होगा, जबकि 4 हल्के ऐसे होंगे जो नून लीग हार जाएगी और वो पीटीआई को मिल जाएंगे। इन 4 हल्कों में नवाज शरीफ का हल्का भी शामिल है, यानी NA-130। मोहम्मद मालिक का मजीद कहना था कि नून लीग का पावर में होना और नवाज शरीफ का पावर में होना ये दोनों अलग बातें हैं। अगर आप गौर करें तो नवाज शरीफ के बहुत लॉयल साथी इलेक्शन हार चुके हैं। NA-130 की तलवार इस वक्त तक लटकती रहेगी और आप देखेंगे कि NA-130 नवाज शरीफ का हल्का और NA-128 ओन चौधरी का हल्का लाजमी खोला जाएगा और दोनों के नताइज तब्दील हो जाएंगे। ओन चौधरी के हारने से तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ से हारने से इनकी ज़ात और पार्टी को बहुत नुकसान होगा। ये तलवार लटकती रहेगी और अगर नून लीग वाले लाइन क्रॉस करेंगे तो ये हल्के जल्द खोल दिए जाएंगे, लेकिन देर सवेर ये हल्के खुलेंगे। ये सहाफ़ी मोहम्मद वाली फरमा रहे हैं। मतलब इनकी जो वो कहते हैं ना वो पुरानी यानी वो एक होती थी कहानियाँ कि जना किसी की जान तोते में, तो इनकी यानी इन्होंने डोरियाँ पकड़ी हुई हैं जिनके कंधों पे चढ़ के आए ये, तो उन्होंने इनको काबू किया हुआ है कि जहाँ इन्होंने लाइन क्रॉस की और कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो फिर इनका भी यानी इनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं।
तो मोहम्मद मालिक का इशारा उस तरफ है कि अगर इन्होंने कोई लाइन क्रॉस की तो इनको भी सीधा कर दिया जाएगा और इनके हल्के खोल दिए जाएंगे। बस ये हमारा पाकिस्तान का निज़ाम है। ये इलेक्शन है कि 8 फरवरी यानी एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, फिर एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ। फॉर्म 45 वाला 8 फरवरी को हुआ था, फॉर्म 47 वाला 9 फरवरी को, और अभी तक ये इलेक्शन ख़त्म नहीं हुए। ये आपका इलेक्शन है। अभी भी ये बात चल रही है कि ये लोग जो हलफ ले चुके हैं, यानी मोहम्मद मालिक साहब बता रहे हैं कि 10 सीटें खुलेंगी और उनकी और जो है ना वो कम कर दी जाएंगी ताकि नून लीग को जो है ना और मजबूती यानी मिले। ये हाल है पाकिस्तान का। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने अपने एक बयान में उनका कहना था कि ये बात गलत फैलाई गई है कि मैं जनरल बाजवा से नून लीग की इजाज़त के बगैर मिलता रहा, बल्कि सच तो यह है कि मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कहा था कि आप जनरल बाजवा से जाके मुलाकात करें, लिहाजा मैंने इनके कहने पर बाजवा साहब से मिला हूं और ये बात सिर्फ मरियम नवाज और नवाज शरीफ जानते थे। यहाँ तक कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ को भी इसका नहीं पता था। और नोट करने की बात यह है कि जब मैं जनरल बाजवा से मिला तो इसके बाद मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान लगाया गया। अगर मैं क़यादत की मर्जी के खिलाफ जनरल बाजवा से मिल रहा था तो मुझे फिर तर्जुमान क्यों लगाया गया था? ये सब सोचने की बातें हैं। ये मोहम्मद जुबैर साहब फरमा रहे हैं। और यानी अगर कुछ लोगों को याद हो, उस वक्त नून लीग यानी जब ये मामला चल रहा था तो नून लीग ने कहा भाई मोहम्मद जुबैर, और इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की कि मोहम्मद जुबैर ने जना हमसे जना पूछे बगैर और हमसे यानी इन्होंने कुछ बताया नहीं, खुद जाके जना जनरल बाजवा से मिले, हमने मना कर दिया। आइंदा ऐसे नवाज शरीफ साहब के भी ऑर्डर आ गया ऐसा जना कोई ऐसी यानी पार्टी का बंदा जाके जना इनकी क्या बोलते हैं जनरल बाजवा से या दीगर किसी भी ऐसी क़यादत से नहीं मिलेगा। तो ये उस वक्त की यानी ये बड़ी बात, उस वक्त जो ना वोट को इज्जत दोगा यानी वो नारा भी इनका बड़ा वो मशहूर था। तो ये हाल था इनका कि सामने आवाम के ये नारे लगा रहे थे कि वोट को इज्जत दो और पीछे जो है ना ये लोग वोट को इज्जत दे रहे थे। तो ये हाल है इनका। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। सेनेट इलेक्शन के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने उन्होंने कागज जमा करवाए। वाज़ेह है कि नून लीग और इसके इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया था कि मोहसिन नकवी को अपने वोट से सेनेटर मुंतखब किया जाएगा और उसके बाद उनको वजारत दाखिला दी जाएगी। ना ये बंदा नून लीग का, ना नून लीग की किसी इत्तेहादी जमात जो उनके साथ है उनमें से किसी का बंदा है। ये एक निगरान वजीर आज़म था, वो वजीर आला था और अभी पीसीबी का चेयरमैन भी है और उसको नवाजा ही जा रहा है। पता ही नहीं यानी नून लीग के पास बंदे ही शायद नहीं है कि वो किसी को जो है ना वजारत दाखिला के लिए इतनी इंपॉर्टेंट कोई छोटी मोटी वजारत नहीं, कोई क्या बोलते हैं हज की वजारत या ऐसी कोई नॉर्मल पीसीबी की चेयरमैनशिप नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट वजारत दाखिला इन साहब को दी जा रही है। और कोई पूछे भाई ये कौन है, यहाँ तक कि ये तो सियासी भी नहीं है, एक अपने आप को इन्होंने साफ़ी मशहूर किया हुआ था। तो ये तो कोई सियासी बंद कारकुन भी नहीं रहा, सियासत में नहीं रहा, ना किसी पार्टी का कारकुन रहा, और इनको एक सियासी हुकूमत और उनके इत्तेहादी मिलकर जो है वो बनाना चाह रहे हैं वजीर दाखिला। माशाल्लाह। अब आप वैसे मैंने पुरानी वीडियो में जो ना बताया कि वो सहाफ़ी ने इंकशाफ किया था नजम सेठी साहब ने कि ये किनके असल में ये किनके जो है ना वो हैंगे, ये मोहसिन नकवी किनके जो है ना आलाकार हैं और किनके कहने पर इनको जो है ना ये सब जो है ना बनाया जा रहा है। पुरानी वीडियो में वो है, बाकी आप नजम सेठी का वो जो है ना बयान देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जो खबर है वो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम की मंजूरी दे दी, जिसमें यास्मीन राशिद, सनम जावेद, मुराद सईद, फैसल जावेद, आजम सवादी, अजहर मशवानी, हामिद खान, जुल्फी बुखारी समेत दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। यानी इसमें से कुछ ज़्यादातर रहनुमा ऐसे मफरूर हैं या वो जेलें काट रहे। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, मुराद सईद तो यानी मफरूर हुए हैं और ये अजहर मशवानी ने भी काफ़ी तकलीफ उठाई हुई है और वो आजम सवाती हैं वो भी गायब हुए हैं। तो उनको इन्होंने सेनेटर बनाने का अच्छी मूव है इस हिसाब से कि उन्होंने ऐसे लोगों को सामने लाया जो काफ़ी यानी तकलीफ में भी इन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। बहरहाल जमहूरियत के लिए अगर देखा जाए, ओवरऑल जमहूरियत हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी मूव खेली गई है कि इनको जाहिर बात है जिन्होंने तकलीफें झेली उन्हीं को लाया जाए। ऐसा तो नहीं कि मिसाल के तौर पर मोहसिन नकवी जैसे बंदों को उठा के लेना 3 में ना 13 में बस ला के बिठा दिए। बहरहाल लास्ट में यही कहेंगे, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।